हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ पार्थ सिंह। कैसे हैं सब लोग? इफ़ यू वांट टू जॉइन माय पॉडकास्ट, प्लीज़ नीचे दिए गए ईमेल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नो नो सर, इट्स एक्चुअली ओके। सर मैं एक्चुअली मैं वाराणसी से हूँ और जी, मैं अभी लाइक पास्ट 6 मंथ से मैं अभी दिल्ली में हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना फिक्स में तो आई एम थिंकिंग अबाउट इसरो। मुझे लाइक ओके। रिसर्च करना है अरे और वाह, अरे वाह, अरे हाँ वाह, वेरी नाइस यार। ऑल द बेस्ट एंड आई होप एंड आई थिंक आपका, मुझे लग रहा है कि आप क्रैक कर दोगे। सर। तो यस सर, जैसे मैं आपकी वीडियोस देखना शुरू किया एंड संदीप सर की वीडियो देखना शुरू किया, सो आई केम टू नो अबाउट द माइंड, द होल स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, लाइक हाउ इट वर्क्स, सारी चीजें कैसी हैं, क्या है। सर तो एक्चुअली में मैंने एक चीज जो मैंने नोटिस की जो हैबिट्स में आती है वो दैट इज हैबिट्स। मतलब हमारा माइंड किसी भी चीज को हैबिट्स बनाने की काफी ज्यादा कोशिश, क्यों नो सर, कि लाइक कभी कभी लाइक इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर बोर्डम में चले जाते हो, तो आप अब यार सब छोड़ो, वेब सीरीज देखना शुरू करते हैं, या फिर ये देख लेते, या फिर वो देख लेते, या फिर आपकी वीडियोस शुरू कर दी, या फिर संदीप सर की ही वीडियो शुरू कर दी। तो सर मैं उधर से भटक जाता हूँ एंड देन फिर उसके बाद जब वापस आना होता है अपनी चीजों पे तो आ भी नहीं पाता हूँ। तो सर पहली चीज ये होती है कि लाइक फ्रस्ट्रेट होता हूँ, दूसरी चीज बोर्डम आते हैं, उसके वजह से मैं ऐसी चीजों पे इंडल्ज हो जाता हूँ जहां से इंस्टेंटेनियस प्लेजर मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो फिर लूप चलने लगता है, फिर उसकी भी हैबिट होने लगती है। तो सर ऐसे मैं एडिक्शन पालता नहीं हूँ, लेकिन फिर जब चीजें लाइक मेरे अकॉर्डिंग हो नहीं रही होती, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लाइक मैं इतने परसेंटाइल में जब मैं आया था तो आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अब ये सब छोड़ छाड़ देता हूँ मैं, अब वेब सीरीज ही देख लेता हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ इतना, ऊपर से हो भी नहीं रहा। तो सर तो मैं एक्चुअली में इससे तो सर मैं हैबिट्स, ये जो फॉर्मेशन है मैं इससे बहुत परेशान हूँ, लाइक इंस्टेंटेनियस हैबिट्स बन जाती है, फिर ठीक है, आई खुद ही गॉट को द छोड़ क्वेश्चन। देना। योर क्वेश्चन इज कि भाई बैड हैबिट्स कंटिन्यूसली, जो हैबिट मैं चाहता हूँ वही बन, नहीं चाहता हूँ वही बन जाती है, चाहे वो हाँ नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो कोई, और जो मैं हाँ। चाहता हूँ वो नहीं बनती। सिंपल यस, ये क्वेश्चन। और इसकी वजह से फोकस भी डाइल्यूट हो जाता है, फोकस क्योंकि जब डाइल्यूट हो अब मैं जाता है और हाँ हाँ फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर आता है बाद में, एक एक गिल्टी प्लेजर टाइप का है ये, हाँ 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 कि हाँ गिल्ट होता है एक अंदर से कि हाँ। भाई ये क्या कर रहा हूँ, और पर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ उसको, यस सर, यस ना सर। चाहते हुए भी और कंट्रोल। तो कंट्रोल इसको करने आप के लिए थोड़ा लाइक ऊपर ऊपर से देखना चाहते हो कि इसको एकदम डीप देखना चाहते हो कि क्या हो एकदम रहा है डीप क्या? सर, एकदम डीप एकदम सर। डीप, क्योंकि आई थिंक जड़ पे नहीं जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा फिर। नो सर, आई वुड लाइक टू गो इन डीप। देखिए, इसको वासनाएं बोलते हैं। ओके। वासनाएं एक ऐसी चीज़ है, जब कोई चीज़ आप कंटिन्यूअसली किसी चीज़ के संपर्क में रहते हो, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, कोई पर्सन हो, कोई सब्सटेंस हो, या फिर यस कोई गुड थिंग हो, जैसे कि कोई आपका यस सर। पैशन है, सिंगिंग है, एक्टिंग है, या फिर आप देखोगे बहुत सारे एक्टर्स एक के बाद एक फिल्म दिए जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पहुंच गए, लेकिन और ऊपर पहुंचना है, तो यस सर। उनकी एक हैबिट पड़ गई है एक्टिंग करने की, और ऊपर पहुंचना, और ऊपर पहुंचना है। आई डोंट नो, आपने माइकल जैक्सन के बारे में सुना है, चेस्टर बेनिंगटन के बारे में सुना है कि दे हैव, बेनिंगटन लाइक लिंकन पार्क। या चेस्टर बेनिंगटन, अवीसी हैं, ही वाज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, दे ऑल हैव कमिटेड यस सुसाइड। सर। नॉट एमजे, बट एमजे वाज आल्सो डिप्रेस्ड। हेथ लेजर का नाम ओके सुना होगा सर। आपने, यस सर, जोकर। या जोकर का। तो यस। ही हैज़ ऑल्सो ओडीड हिमसेल्फ, ओवरडोज ले लिया। मतलब क्यों लिया? क्योंकि उससे पहले डिप्रेशन था। तो कहीं ना कहीं हमें ये तो पता है कि हमारा जो पैशन है वो मज़ा नहीं दे रहा है। हमें ऐसा लगता है कि 10 साल बाद हम अपनी करियर की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे और वहाँ पे एक जो हमें सेटिस्फैक्शन है या मिलेगा। तो एक चीज़ सबसे पहले, अगर कोई एक इंटेलिजेंट इंसान है तो ये पहले देख सकता है कि सिर्फ एक बाइक खरीद के, एक लैपटॉप खरीद के देखा जा सकता है, ना यस कि सर। आपको बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल पॉप स्टार बनो चेस्टर यस बेनिंगटन की तरह, या यस तब आपको पता चले और फिर आप कंप्लेन करो कि मेरा चाइल्डहुड अच्छा नहीं था, मेरा चाइल्डहुड छीन लिया। माइकल जैक्सन की बात कर रहा हूं कि यस सर। पूरे जिंदगी ही वॉज कंप्लेनिंग, बट ही वॉज नॉट नोइंग कि वाई डू आई नीड दैट चाइल्डहुड। यस सर। आई नीड दैट चाइल्डहुड बिकॉज आई वॉन्ट टू गो इन टू दैट जोन। वो मजा, वो एक सुकून, वो एक सादगी यस सर। जाना चाहता हूं मैं। सो यस इसकी जो जड़ है ना, इसको वासना बोलते हैं। जब कोई भी यस। चीज के संपर्क में आप आते हो, लेट्स से कि ये दो रस्सियां हैं, अभी आप दो रस्सियां ऐसे करके चिपकाओगे तो रस्सियां, आप पूरी 20 साल तक ऐसे चिपकाए रहो उन रस्सियों को, वो रस्सियां चिपकेंगे नहीं। आप वापस 20 साल बाद खोलोगे ऐसे पीछे की तरफ रस्सियां। लेकिन हमारा जो माइंड है, या फिर यूनिवर्स, अगर पूरा का पूरा यूनिवर्स, स्पेस को देखें हम, एवरी सिंगल थिंग इज वर्किंग लाइक दिस। यस सर। वंस द planet is in contact with the star, ओके the planet is attached to the star. ओके। So this
planet is habituated to revolve around the sun. Okay. Do you, Yes, sir. Do you see this? So the Yes, sir. exact concept is applied in the mind also. Once you have, Yes, sir. Center of mass like concept होता है पूरा. yeah, because the gravity is more strong in the star Yes, sir. or the sun. Yes, sir. स्पेस टाइम जितना भी कर्व होता है, लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन has given, Exactly. कोई भी जी. जितना भी स्पेस टाइम कर्व होता है उतना ही ग्रेविटी पुल होती है. यस, जितना ज्यादा होगा उतना ही और मास उस हिसाब से फिर मिलेगा उसको, उतना ही मास बढ़ता जाएगा. मतलब और भी बहुत सारे UYSQT करके कोई स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है वो. देन एक सैटर्न अभी हमने खोजा है जो आई थिंक JY करके समथिंग, वो बहुत उसको मेगा सैटर्न बोलते हैं या जाइंट ये सर सैटर्न. जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात ही पूरी है कि जो जितना ज्यादा स्पेस टाइम को वॉर्प करेगा वो उतनी ज्यादा ग्रेविटी. उसको मिलेगी. पर ग्रेविटी ऑलरेडी मौजूद होती है, क्योंकि ब्लैक होल्स में मासेस नहीं होता, टाइम एंड स्पेस नहीं होता ब्लैक होल में, यस सर. बट स्टिल वहां पे ग्रेविटी होती है. तो यू कैन नॉट से कि बिकॉज ऑफ दैट डस्ट एंड पार्टिकल्स वो जो सन में है, बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी वहां पे थी, वो उसके अराउंड उसने रैप अप कर लिया उसने पार्टिकल्स को. ग्रेविटी थी वहां पे. अब ये स्पेस टाइम में हमने देख लिया कि स्पेस में, अंतरिक्ष में कैसे काम कर रहा है. एग्जैक्टली सेम चीज जब हम किसी चीज के संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे गांठ बनने लगती है, वो चिपक जाएगा. जैसे अभी मैं ऐसे 2 रस्सी मान लो चिपकाता हूं, ये नेटफ्लिक्स है, ये मैं हूं, तो शुरू में मुझे उतना मजा नहीं आएगा. शुरू में तो मैं रिपल्शन होगा, जैसे सिगरेट होती है. फिर धीरे धीरे जब आपको मूवी अच्छी लगने लगी, इंटरेस्टिंग होने लगी, फिर आप धीरे धीरे आप कहोगे यार ये तो बड़ी अच्छी है, एक और सीरीज देख लेते हैं, एक और मूवी देख लेते हैं. तो ये बंधन हो गया. अब ये बंधन हो चुका है, ये रस्सियों का बंधन हो गया. कॉन्टैक्ट में आने के बाद रस्सियों का बंधन हो गया. अब इसको बोलते हैं बंधन गांठ. अब गांठ बन गई. अब ये गांठ कसती जाएगी. यस सर. ये कसती जाएगी, मतलब बहुत टाइट होती जाएगी. क्यों? क्योंकि संपर्क बना हुआ है. यस सर. संपर्क ग्रेविटी की तरह we are entangled in that. Yeah, we are entangled. So law of entanglement or law of addiction, maybe you can call in the case of human mind, or vasana, Yes, you can call, or you can call it as aadatein. Yes, It is same. It is same. Now habits are also not formed in 1 or 2 days. It takes time. जैसे 21 दिन कुछ बोलते हैं, कुछ 60 दिन बोलते हैं, कुछ 48. क्यों बोल रहे हैं इतना टाइम? क्यों पहले दिन में हैबिट क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमें संपर्क के लिए टाइम चाहिए. 2 चीजों को आपस में यहां पे चिपका दीजिए, इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा. तो लॉ ऑफ ग्रेविटी सिर्फ बाहर काम नहीं कर रही है, लॉ ऑफ ग्रेविटी अंदर भी काम कर रही है. लॉ ऑफ ग्रेविटी इज नॉट जस्ट इन द स्पेस, इट इज ऑल्सो इन द साइकोलॉजिकल स्पेस और द साइकोलॉजिकल रेल्म. ऐसे कभी सोचा नहीं सर. Yeah. ग्रेविटी तो मैं हमेशा बाहर ही देखता हूँ. Because you are studying for ISRO, that's why I'm going so deep with you. Yes sir, yes sir. Yeah. Go on, sir. So the gravity is itself inside the mind. Because everything is influenced by the gravity. Yes. Every single thing. So we are also not different from the universe. We are the universe. So that, इसका मतलब अगर हम यूनिवर्स है तो हमारे अंदर भी ग्रेविटी होगी. Yes, Obviously. sir, yes, sir. So हमारे फिजिकल रेल्म में देख सकता हूँ कि लाइक ग्रेविटी है, बट ये माइंड लेवल पे आप गए ना, इधर सर मुझे ये पता था कि लाइक टाइम एग्जिस्ट करता है, लाइक साइकोलॉजिकल टाइम एग्जिस्ट करता है. जब मोमेंट्स बहुत अच्छा चल रहा होता है, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता भी नहीं टाइम कहाँ जा रहा है. ठीक है, इट इज जस्ट सो नाउ. बट इसकी जगह मैं अभी कुछ और कर रहा होता तो मुझे टाइम पता चलता है कि टाइम तब ज्यादा पता चलता है जब दर्द वाली सेंसेशन हो. यस सर, बहुत. और प्लेजरेबल सेंसेशन अगर होती है तो टाइम निकलता जाता है. Yes, और sir. इसका मतलब टाइम इज अ इल्यूजन, क्योंकि टाइम स्थिर नहीं है, टाइम स्टेबल नहीं है. अगेन sir. टाइम इज एन इल्यूजन. टाइम इज नॉट देयर, टाइम इज इन द मटेरियल वर्ल्ड. यस सर, यस सर. Exactly. Einstein used to say that. Yeah, time is time doesn't exist in the normal realm. अगर आप देखो जो एवरीथिंग इज इन मोशन, या फिर ये कह सकते हैं अगर एकदम डीप देखा जाए तो टाइम नहीं. तभी हम लोग की ना 4 साल कॉलेज के बीच जाते हैं, पता नहीं चलता. 10 साल निकल जाते हैं, बॉडी बदल रही है, लेकिन आप देखोगे हम अपने आप से पूछो यार मैं तो वही हूँ, मेरा तो कोई चेंजेस आ नहीं रहे. कोई तुम्हारा अटेंशन को होल्ड करके रखा हुआ है. हाउ कैन यू बी प्राउड ऑफ इट? यस. मतलब मेरे अंदर तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि लाइक कोई मुझे क्यों कंट्रोल कर रहा है. People have always been stupid. Okay. The world around you is stupid. We are born stupid, we die stupid. Okay. तो 750 करोड़ में 749 करोड़ stupid है. Okay. Now if you talk about this at the age of 17 कि everybody is like that,
then you are intelligent. But if you are talking after 25 year of age, you are also stupid. Yes, sir. Because the thing is कि people have always been like this. Okay. People will be always like this. People are like this. Why the hell you are talking about दुनिया ऐसी दुनिया वैसी? Yes. एक 16 साल का Yes, लड़का sir. अगर है मैं 17 दुनिया की नहीं लाइक नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने ऊपर मत लेना इसको, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, सब लोगों को Okay. ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं Okay, आपको। okay. तो Okay, okay. पीपल हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग कि दुनिया ऐसी है, दुनिया ये कर रही है, दुनिया वो कर रही है। ठीक है, करने दो, उनको क्या करना है, मतलब आपको पता है आपका सही रास्ता है, आप उस पर करो। बैक टू द टॉपिक आते हैं अभी कि दुनिया क्या करते हैं, उस पर नहीं आते। तो आपने एक क्वेश्चन था आपका कि हैबिट्स बन जाती हैं और हैबिट्स हमें घटिया हैबिट बन जाती है, हम उसमें घुसते ही चले जाते हैं। तो Yes, sir. सबसे पहली चीज तो यह है कि इसको अगर आपको कॉन्कर करना है कि आप बैड हैबिट से गुड हैबिट की तरफ आओ, तो आपको जो बाकी एग्जिस्टिंग काम है उसमें मजा आना चाहिए। Okay. आपको संपर्क क्या होता है, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि कॉन्टैक्ट मेक्स यू नो disgusting and contact can make you the most successful person in this world. Yes. If you understand how contact works, Yes, sir. संपर्क, लोग कहते हैं कि हमारा वो ब्रेकअप हो गया, हम नहीं निकल पा रहे हैं, और हमारा ब्रेकअप हो गया, हम नहीं निकल पा रहे हैं। यार पहले संपर्क ज्यादा था, अब संपर्क हट गया है, Yes, sir. तो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है संपर्क कैसे काम करता है। तो मैं उस लड़की से अपना स्पेस बना लूंगा। अब आप कहोगे नहीं, Yes. मैं फेसबुक पे से स्टॉक कर रहा हूं, तो संपर्क तो टूट नहीं रहा है। क्यों नहीं टूट रहा है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है संपर्क कैसे काम करता है। Yes. संपर्क बहुत बड़ी चीज है, ये संपर्क की वजह से ग्रेविटी खींच लेती है अपनी तरफ। जैसे एक संपर्क की वजह से एस्ट्रॉइड मैं ट्रेवल आपसे कर रहा बात होता रहा है, हाँ एक एस्ट्रॉइड Yes. ट्रेवल कर रहा होता है सोलर सिस्टम के पास से, एक स्टार है बीच में जो सेंटर पॉइंट है प्लेनेट का, सोलर सिस्टम का, वो उसको खींचने लगता है। हूं। Yes, sir. Gravity. Yes, sir. सबका एक लाइक जैसे आप ब्लैक होल का एग्जांपल लिया, तो उसमें इवेंट होराइजन होता है। लाइक इवेंट होराइजन के आप पहले हो तो आप बचे रहोगे, जहां इवेंट होराइजन को पास के आप गए। या आई नो, इवेंट होराइजन मूवी भी आई थी एक बहुत अच्छी। एनीवे, तो स्पेस की बात है, पर इसको अंदर कैसे देखें? Yes, sir. आपने कहा निशा, Yes, sir. तो निशा से पहले संपर्क हुआ है, इसलिए निशा आपके माइंड में आ रही है। Yes, sir. अगर निशा से कभी संपर्क नहीं हुआ होता तो कभी निशा माइंड में नहीं आती, नंबर 1। Yes, sir. Yes. नंबर 2, आपकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट एक सन की तरह, एक स्टार की तरह निशा है, तो जो थॉट्स हैं वो प्लैनेट की तरह है, वो रिवॉल्व करेंगे निशा के अराउंड। Okay. सुबह से लेकर शाम तक निशा क्या कर रही होगी, निशा की शक्ल ऐसी, उसके बालों की खुशबू ऐसी, उसकी महक ऐसी है, वो क्या कर रही होगी। देखो Yes. निशा के अराउंड सब रिवॉल्व कर रहा है। Yes, sir. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट। Okay. The moment you have made something which is very important, or the moment it has become vasana or the addiction or the center point, Okay. Yes. it will attract. Okay. The thoughts are like planet. The thoughts are like planet. आप उसकी इमेज सोच रहे हो, दिस इज अ थॉट। आप उसकी आवाज सोच रहे हो, उसका थॉट है। उसकी मेमोरी में घुसे हुए, उसका थॉट है। Yes. और सेंटर पॉइंट क्या है? ये निशा। निशा। फिर फ्यूचर में भी आप सोचने लगते हो कि मैं ऐसी बात करूंगा, ये आएगी तो मैं ये करूंगा। कुछ भी आप सोच रहे हो, पास्ट में आपने सेक्स किया, आप उसके बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर में मैं सेक्स ऐसे करूंगा, आप जो कुछ भी सोच रहे हो, दैट इज अराउंड अ सेंटर पॉइंट। So solar system is not just outside. The laws of solar system is working inside also, Okay. including the gravity, because the gravity is मौजूद inside. Yes, sir. ठीक है? Gravity is everywhere. So a person who has understood how contact works, Yes. वो बाहर निकल सकता है नेटफ्लिक्स से। Yes. अब कांटेक्ट करते क्यों हैं? क्योंकि हमें वहां से प्लेजर सिक्रीट होता है। Yes, sir. बोर्डम में होते हैं तो लाइक सीक्रेट कर लेते हैं। हाँ, वहां से प्लेजर सिक्रीट होता है। पर आपने कभी देखा है, कभी कभी आप नेटफ्लिक्स देखते हो, वहां से मजा नहीं आ रहा होता है। कभी देखा है आपने? हैव यू नोटिस दिस? Yes, sir. Yes, sir. तभी तो सर मैं आपके पास आया, लाइक मतलब लाइक वही बात है ना, होश आता है कि इंसान को कि यार क्या कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद जब छोड़ के उधर जाते हैं, फिर लगता है कि यार कितना तो अच्छा था, यहाँ पे तो फिर दिमाग लग रहा है, सारी चीज लग रही है, फिर वहां पे चलो।
मतलब एक कांस्टेंट सर्कल की तरह हम लोग या तो फिर छूटते रहते फिर आते रहते, छूटते रहते आते रहते, छूटते रहते तो आते क्यों रहते। आते हैं और क्यों जस्ट छूटते हैं? सर मैंने जहां तक अभी तक ऑब्जर्व किया लाइक जब उससे छूटते तो लाइक हो गया यार अब, क्योंकि सर एट द एंड हमें होश भी आएगा, अरे यार मुझे पढ़ना है, मुझे इतनी सारी चीजें कंप्लीट भी करनी है, मुझे ये भी समझना है, मुझे ये भी करना है, तो फिर ये डिजायर लेकर फिर उधर ले जाता है। फिर जब वहां पे जाते हैं तो फिर कांस्टेंट बम्बार्डमेंट ऑफ थॉट्स आ जाते हैं कि यार वो कितना अच्छा स्टेट था, ये था वो था, तो मतलब लाइक एक थॉट को आपने स्ट्राइक ऑफ किया, दो थॉट को स्ट्राइक ऑफ किया, थ्री ट्राइक को स्ट्राइक ऑफ किया, फिर 5-6 तक लाइक माइंड से ट्रिक्स खेलने लगता है कि जब आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो कभी नेटफ्लिक्स में मजा आता है, कभी नेटफ्लिक्स में मजा नहीं आता। आप कभी फेसबुक ब्राउज कर रहे हो तो कभी कभी फेसबुक ब्राउज करने में बड़ा मजा आता है, कभी कभी फेसबुक ब्राउज करने में बिल्कुल, रील्स में कभी मजा आता है, कभी रील्स में मजा नहीं आता। हैव यू अंडरस्टूड दिस? डू यू नो दिस? यस सर, डू यू नो दिस थिंग? यस सर, आई नो सो दिस, व्हाइल डूइंग ऑल दीज थिंग्स, आर यू अवेयर ऑफ दैट कि आज मैंने रील खोली और आज वो मजा नहीं था जो परसों था? ये नहीं सर। आर यू कॉन्शियस? आर यू कॉन्शियस ऑफ दैट थिंग कि टुडे आई एम ओपनिंग नेटफ्लिक्स टू वॉच जेम्स बॉन्ड, बट टू हेल विद दैट, पहले की तरह मजा नहीं आ रहा है। यस सर, यस सर। दिस इज एग्जैक्टली वर्किंग इन मैस्टरबेशन, सेक्स, सच्चा प्यार एंड योर पैशन। यस सर, फिजिक्स के साथ भी ऐसा होता है, कभी किसी दिन लग रहा है कि वहां क्या मजा आ रहा है, मतलब माइकल फैराडे तो मतलब छा ही गए हैं पूरे दिमाग में, फिर एक दिन लगता है यार क्या कर रहा हूं मैं, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा, इतने भयंकर भयंकर डिफरेंशियल फॉर्म्स को सॉल्व कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर तो रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? पहली चीज तो है कि जो भी मूवमेंट चल रही है एक पिक्चर की तरह चल रहा है कि आज नेटफ्लिक्स देखा तो नहीं मजा आ रहा, कल आया तो देखा मजा आ रहा है, इसको पहले आप अवेयर होना चालू हो जाओ कि अच्छा कल नहीं आ रहा था आज आ रहा है, जैसे आपको माइंड के लिए अवेयर हो गया आप। नंबर 1। नंबर 2, इसको ऐसे देखो कि मुझे इसकी थोड़ी सी जरूरत है और मैं मैक्सिमम टाइम अपना एक ऐसे चीज में संपर्क लगाना चाहता हूं जहां मुझे ज्यादा मजा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये सेशन कर रहा हूं अभी 1 घंटे का, और यस सर, अगर मैं 1 घंटे अपने आप को खाली बैठाऊंगा तो उल्टा सीधा कुछ हो सकता है, नेटफ्लिक्स खोल लूं, बुक उल्टी सीधी पढ़ लूं, कुछ भी है। एक टाइम था मेरे लाइफ में जब मुझे ये सब बातें नहीं करनी आती थी और मुझे पसंद नहीं था, फिर मैं देखता गया ऐसे कंटेंट और तो मुझे उससे संपर्क होने लगा, यस सर, तो उससे संपर्क होने लगा तो मुझे अब वो बात करने का मन करने लगा। तो अगर आप बहुत अवेयर हो कि मैं कौन सी चीज से संपर्क करना चाहता हूं और कौन सी चीज से संपर्क नहीं करना चाहता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, डन, कोई टेंशन नहीं है। ड्यूरिंग द स्मोकिंग सिगरेट, if you are aware कि sometimes you smoke cigarette, you are not feeling good, sometimes very nice, but I have talked to the smokers and all that, they are telling कि भाई पीनी है तो पीनी है, मजा आया चाहे ना है। So एक टाइम के बाद कोई चीज इंटरेस्ट, पहले तो पेन होता है, फिर इंटरेस्ट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट होती है वो हैबिट, फिर हैबिट उसके बाद एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, इसको वासना बोलते हैं। यस सर, फिर उसके बाद भी लाइक छोड़ क्यों नहीं पाते? उसके बाद उसका जो प्लेजर फ्यूल है वो खत्म हो जाता है, लेकिन कनेक्शन रहता है। जब बर्निंग डिजायर पे पहुंच गए तो मजा आ रहा है, लेकिन अब इसके बाद प्लेजर फ्यूल खत्म हो गया, इट्स लाइक अ पेट्रोल, प्लेजर पेट्रोल, वो खत्म हुआ, लेकिन कनेक्शन तुम नहीं कर छोड़ पाओगे। आपने किसी लड़की से शादी करी, वो शादी करते करते बड़ा मजा आ रहा है, शुरू में बड़ा अच्छा सेक्स है, बड़ा अच्छा ये है, इमोशंस बड़े अच्छे, 1 साल बाद आप प्यार तो करते हो, आप कहोगे ठीक है लेकिन मैं इससे दूर भी रहना चाहता हूं, पर मैं रह भी नहीं पा रहा हूं, मजा भी नहीं आ रहा है इसके साथ। यस सर, तो आप छोड़ नहीं पाओगे। solution is like be aware of this connection, be aware of how the hell it is working inside your mind. yes be aware कि okay, right now my mind is telling me to watch a movie, let's watch a movie, don't resist, watch the movie, okay, देख लिया, बड़ा मजा आया, अब आपने इसको रजिस्टर कर लिया, ये जान लिया, अच्छा ठीक है आज तो बड़ा मजा आया, अगले दिन right now again I want to watch a movie, but the moment you start watching a movie, then dopamine is not releasing in that quantity, so that you're not feeling good. yes sir, You're not feeling good. yes sir, So are you aware of this? Once you are aware of this, अब आपको सब पता है क्या चल रहा है, अभी भी हो रहा है सब वैसे ही, लेकिन अभी मेरे को सब पता है, तो धीरे धीरे इसकी जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में आने लगेगा। धीरे धीरे वो पूरा हैंडल, आपके गाड़ी का हैंडल हाथ में आना चालू हो रहा है, क्योंकि अब यू हैव
started developing the understanding of each particular thing. Everything, not just films. Sachcha Pyar, passion, cigarette, ganja, smoke, sleep, laziness, all these things are there. 4 ही मजे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं. एक तो है नशा, दूसरा है निद्रा, नींद, तीसरा है प्लेजर्स, अब वो सेक्सुअल प्लेजर है, और चौथा है फूड प्लेजर. फूड, सेक्स, नींद, और आखिरी में फिर वो नींद में आलस भी आ गया. एंड फोर्थ वन इज एडिक्शन, नशा. नशा, अब नशा किसी भी चीज का हो सकता है. एंटरटेनमेंट भी एक नशा है. नशा सिर्फ सब्सटेंस का नहीं, नशा सिर्फ सब्सटेंस का नहीं, ठीक है. तो ड्यूरिंग द कनेक्शन, ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट विद ऑल 4 थिंग्स, you need to have absolute awareness, जिसको दृष्टि बोलते हैं, इसको दृष्टि बोलते हैं. लाइक ऑब्जर्वेशन. Yes. लाइक यूज करते हो. जस्ट सिंपली ऑब्जर्व विदाउट एनी कि अरे ये तो कुछ कल भी हुआ था. नो 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 नो, जस्ट ऑब्जर्व इट. आप देखोगे जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करते हो आपको नई नई चीजें दिखेंगी उसमें, अगर आप सिर्फ बिना फिल्टर के ऑब्जर्व कर रहे हो. पेंडुलम के थ्रू हम लाइक ग्रेविटी की वैल्यू निकालते हैं. लाइक एक थ्रेड लेते हैं, फिर उसको लाइक मूव कराते हैं, एंड देन हम उसके टाइम पीरियड को नोट करते हैं, एंड उसके थ्रू हम ग्रेविटी कांस्टेंट को वेरीफाई करते हैं कि लाइक ये सही है कि नहीं है. तो यू आर सेइंग दैट आप एक लाइक टेक इट एज अ एक्सपेरिमेंट, डोंट मेक इट लाइक यही कंक्लूजन आना चाहिए. डोंट रेजिस्ट इट, डोंट रेजिस्ट इट. यस सर. स्टॉप रेजिस्टिंग इट. यस सर. ये सर मैं बहुत ज्यादा रेजिस्ट करने लगता हूँ, फिर रेजिस्ट भी नहीं हो पा रहा था, तो और ज्यादा केओस मच जाता है दिमाग में. डोंट रेजिस्ट इट, जस्ट स्टार्ट, वॉच द मूवी, देखो क्या चल रहा है, और बस आपको ये डेवलप करना है कि मुझे अवेयरनेस चाहिए इसकी. फिर धीरे धीरे इसका कंट्रोल आपके ऊपर आएगा. अब ये एक तो हो गया कि आपका ये हो गया. अब साथ ही साथ आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, आप यंग हो, हम सब यंग हैं, अभी एनर्जी बहुत ज्यादा है. तो एनर्जी को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस होना होता है. या तो अगर आपने उसको एक्सप्रेस किया तो कंस्ट्रक्टिव कर सकते हो, नहीं तो एनर्जी का ये कहना है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तो डिस्ट्रक्टिव एक्सप्रेस होंगी. एनर्जी को आप ये नहीं कहते कंट्रोल करो, कंट्रोल, यू कैन नॉट कंट्रोल एनर्जी. एनर्जी हैज टू बी आउट, इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड. या तो वो डिस्ट्रक्टिव जाएगा, अगर आपने उस पर कुछ कंट्रोल नहीं किया वो डिस्ट्रक्टिव जाएगा. मतलब एक तरीके से एक मोमेंटम बना हुआ है, वो मोमेंटम आप घुमा सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको कि चल राइट मोड, लेफ्ट मोड. आप ये कहो कि गाड़ी रुक जाए, मैं खड़ा हो जाऊं, दिस नॉट पॉसिबल. दैट इज ओनली पॉसिबल इन डीप स्लीप एंड डेथ. लुक एट द यूनिवर्स. एक प्लैनेट बता दो, एक एस्ट्रॉइड बता दो, एक सोलर सिस्टम बता दो, ब्लैक होल बता दो जो मूव नहीं कर रहा हो, जिसमें एक्टिविटी ना हो. नो सर, एवरीथिंग इज मूविंग. नाउ कम टू द प्लांट्स. उसकी एक्टिविटी कैसी है? एक्टिविटी है ना? यस सर, यस. कि नॉन एक्टिविटी है? एक्टिविटी है सर. एवरी सिंगल, इवन जो पत्थर पड़ा हुआ है उसमें भी अंदर एक्टिविटी होती रहती है. कहां? एटम्स के लेवल पे, मॉलिक्यूल्स के लेवल. एवरीथिंग इज इन अ मोशन. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्टिविटी. Every single thing is in the activity. Yes, sir. So energy has to be in the activity. Okay. Now what is not in activity? We have to understand that. जिसको sound of silence संदीप जी बोलते हैं. Yes sir, yes sir. Like मैं अभी थोड़ी देर 5 मिनट शांत हो जाऊंगा, वो आ जाता है. या पर अगेन आप जब उस पर फोकस कर रहे हो, अब आपका माइंड भी हमेशा एक्टिविटी में है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि थिंकिंग नहीं होगी? थिंकिंग तो होगी. थिंकिंग, ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, लेस थिंकिंग भी हो सकती है. थिंकिंग तो होगी, क्योंकि थिंकिंग होना ही है, क्योंकि वो एनर्जी एक्सप्रेस कैसे होगी? जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो थिंकिंग तो होगी ही ना. ओवर थिंकिंग इसलिए हो जाती है जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, क्योंकि एनर्जी अब आपने सारी जगह से, आप बॉडी, फिजिकल एक्टिविटी आप कर नहीं रहे हो, तो यहां पे एक्टिविटी ज्यादा होने लगती है. एक्टिविटी तो आप साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में भी है, फिजिकल वर्ल्ड में भी है, हर जगह एक्टिविटी है. तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे ये नहीं है कि मुझे नेटफ्लिक्स नहीं देखना है, मुझे गांजा नहीं पीना है, मुझे पता नहीं क्या क्या नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना. ऐसे नहीं होता है. आप ये बताओ माइंड को कि आपको ये नहीं करना है तो दूसरा क्या करना है, ये बताओ. आप रिप्लेस करो, आप स्टॉप मत करो. 24 घंटे में आप कह रहे हो कि अच्छा ठीक है, आप डिफाइन कर लो कि मुझे ये खाली टाइम मिलता है तो अब मुझे ये करना है. अब आप कहोगे मैस्टरबेशन नहीं करना है, फिर आप अगेंस्ट लॉ ऑफ द यूनिवर्स के अगेंस्ट जा रहे हो. कुछ और एक्टिविटी कर सकते हो आप जो और इंटरेस्टिंग हो. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए अगर मुझे नेटफ्लिक्स की जगह ये करने को बोला जाए तो हमेशा करता रहूंगा मैं. नंबर 1. नंबर 2, आई कैन गो फॉर स्विमिंग.
आई लाइक स्विमिंग। जब वो नीचे से ना एक्सप्रेस हो, नीचे मतलब क्या, एनर्जी नीचे की तरफ से ना एक्सप्रेस हो, फूड एंड सेक्स, इंस्टेंटेनियस प्लेजर्स, हाँ बेसिक, यस, एनीथिंग विच इज इंस्टेंटेनियस दैट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी इन द लिमिट, इफ इट इज देयर इन द लिमिट। इफ यू आर इंक्रीजिंग इट, गए। और अगर कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीज भी है, आप पूरे 16 घंटे पर 18 घंटे पढ़ रहे हो, वो भी गलत है, दैट इज ऑल्सो। सो बर्नआउट हो जाते हैं सर पूरा, एग्जैक्टली बर्नआउट हो जाएगा। और मतलब उसका एक आप बैलेंस बना के चल रहे हो, क्योंकि लॉ ऑफ बैलेंस है हर जगह, हर जगह बैलेंस है। ग्रेविटी और सन और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटी, दोनों में ग्रेविटी है, तो बैलेंस्ड आउट है। इस वजह से अर्थ क्रैश नहीं होती सन के अंदर, इसी वजह से, क्योंकि आई थिंक दोनों की ग्रेविटी है। तो एक तरीके का वो प्लस माइनस कॉन्सेप्ट चल रहा है। पर अगर हम मोमेंटम दे दें अर्थ को, लेट्स से कि जुपिटर आए और अर्थ पे टक ऐसे करे, अब मोमेंटम आ गया है, तो अब वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सन है फिर वो चली गई। हाँ, वो सन के अंदर जा सकती है। क्यों? क्योंकि सन ऑलरेडी बहुत पावरफुल है। व्हाट यू हैव टू डू इज नंबर 1, बी अवेयर ऑफ इट। एक और साधना में भी जा सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो कि मे बी यू आर डूइंग हठा योगा। साधना, हठा योगा इज, उससे क्या होता है कि एनर्जीज जो होती हैं वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होती है बॉडी में, तो वो पूरा स्प्रेड हो जाती है बॉडी में, आप योगा जब करते हो। इस तरीके का ब्लॉकेज है, ब्लॉकेजेस होते हैं, एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं, तो वो एक्सप्रेस हो जाते हैं आगे की तरफ। जैसे यहां तक ब्लॉकेजेस हो रहा है, आप योगा करोगे तो ये आगे हो जाएगा। यस सर। तो योगा कर सकते हो आप। यस सर। आप जिम कर सकते हो, पर योगा ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन जिम, क्योंकि योगा में आप स्क्वीज कर रहे हो, एनर्जी आगे जा रही है। तो एक वो भी आप कर सकते हो। सर योगा मैं कर सकता हूँ, क्योंकि लाइक जिम में तो फिर अब अलग मेंबरशिप लेकर टाइम देना होगा, और अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता वो, क्योंकि आप योगा विद एड्रियन करके एक बड़ा अच्छा चैनल है, वो फॉलो कर सकते हो। बाकी आप मेडिटेशन कर सकते हो, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लिया। अगर ज्यादा सुपरफिशियल अगर आंसर आपको चाहिए, योगा एक बहुत इफेक्टिव चीज है। तो उससे क्या होगा कि आप ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स से दूर हो जाओगे, बट आपको एक थोड़ा सा स्विच आपके हाथ में दे देता है माइंड कि अच्छा ठीक है, कहाँ घुमाना है। नो सर, लाइक रियल आंसर इज बिकम अवेयर ऑफ द होल मूवमेंट ऑफ इट। यस, वो मतलब लाइक नहीं सर, क्योंकि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बिकॉज day 1, day 2, day 3 ऑल दीज थिंग यू विल डू, नथिंग विल बी इन द कंट्रोल, बट धीरे धीरे इट विल कम, मे बी इन day 30। अब आपको एक बहुत कीन ऑब्जर्वर हो, आप एक बहुत शार्प ऑब्जर्वर, लेजर शार्प फोकस होने लगेगा आपका। जैसे अभी मैं जो भी मैं कंटेंट बोलता हूं, ये मैंने कहीं से भी ग्रेविटी कैसे बाहर काम करती है, अंदर काम करती है, ये सब मैंने अंदर ऑब्जर्व किया है। ये सब कहीं से किसी से नहीं सुना मैंने, इसीलिए जो कंटेंट है मेरा बहुत फ्रेश है। इसलिए अमेज आउट हो गया, मैंने कहा लाइक मैं तो ये सारी चीजें बाहर देख रहा हूँ, ये अंदर कैसे आ गई? अंदर ही तो है। आप एक गाना लूप में सुनते रहते हो, यस सर, और बार बार सुनो, फिर आप एग्जाम में बैठे हो और उसके बाद वही गाना चल रहा है। यस सर होता है ना। इसलिए मैंने गाने को हटाकर लाइक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ले आया था। इंस्ट्रूमेंटल भी चलेगा, इंस्ट्रूमेंटल भी चलेगा। अगर आपने किसी भी चीज की बम्बार्डमेंट करी, संपर्क ज्यादा किया, तो सब कुछ वो चलने लगता है। दो तरीके के थॉट्स होते हैं, एक तो ऑडिटरी थॉट, एक है विजुअल थॉट्स। Auditory thought is like the sound repeating again and again. Then there is visual thought, image of निशा। किसी भी हैबिट को आपको तोड़ना है तो वो है उस चीज से संपर्क तोड़ दो। सबसे बड़ी चीज अगर आपको वीडियो में याद रखनी हो, जो आप आंसर लेना चाहते हो, वो यही है। संपर्क टूटेगा। अब संपर्क एकदम से नहीं तोड़ सकते आप, बड़ा बड़ा संपर्क पहले देखो क्या क्या है, वो तोड़ो। जैसे लड़की है तो उससे बड़ा संपर्क है कि आप फोन पे बात कर रहे हो, तो आपने वो फोन वाला खत्म किया पहले। उसके बाद आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्टॉक करना खत्म किया, मैसेजिंग करना खत्म किया। फिर आपने उसके चुपके से फोटो निकालना देखना, जो देखते हो वो भी संपर्क है कि वो चली गई, अब आप उसके फोटो देख रहे हो पुराने, वो भी खत्म किया। उसके बाद माइंड में, डोंट प्ले द मेमोरी इन द माइंड। इफ यू आर प्लेइंग द मेमोरी इन द माइंड, यू आर अगेन इन द संपर्क। देखिए, जब आपको किसी को भूलना होता है ना, तो आप उसके लिए आपको माइंड में जब वो आ रहा है तो यू आर अवेयर कि अच्छा अब थॉट चल रहे हैं, तो अभी भी कंट्रोल नहीं आएगा। कंट्रोल तब आएगा जब आपको ये पता हो कि संपर्क काम कैसे करता। अगर आपको ये नहीं पता ना, जैसे अभी हमने आपको बताया संपर्क काम करता, अब आपको ये अपने अंदर देखना है। अभी भी ये सब कुछ आप रिलेट कर रहे हो, उसके बाद भी एक थ्योरी की तरह बना रहेगा आपके अंदर। सर, तो संपर्क पे लाइक मुझे आना है, लाइक
सर फिजिकली आप सारी चीजों से संपर्क तोड़ सकते हो, बट मेंटली सर मेमोरी इसके अंदर है ना। तो सर मैंने संपर्क तोड़ने की, संपर्क आप जैसे कि आपने तोड़ा, सबसे संपर्क तोड़ा आपने, अब उससे तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा एक तरीके से। तो आप जब आप उससे तोड़ोगे तो क्यों तोड़ते हो? क्या उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लड़की से बोला कल से मेरे से बात मत करियो, तेरे घर वाले किसी और से शादी करा रहे हैं, तो आपने एक डिसीजन ये माइंड में सोच के लिया कि यार मेरे लिए ना और इसके लिए यही अच्छा है, तो अंडरस्टैंडिंग पहले आई ना, फिर संपर्क टूटा। आप उस मूवमेंट को अच्छी तरीके से समझ चुके हो, तो संपर्क टूट गया। अब आपके माइंड में वो इमेजेस चल रही हैं, एक बॉयफ्रेंड है उसके माइंड में, तो वो सोच रहा है कि अंदर अगर इमेज चलती रहती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अगर यहां पे बता रहा हूं आपको कि संपर्क कैसे काम करता है, अगर आप समझ गए हो, तो अब अंदर भी अगर चल रहा है तो आपको एकदम से आएगा, अरे यार मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि अंदर भी अगर थॉट चलता रहता है तो मैं उससे इंटैंगल्ड रहता हूं। अब ये कैसे? मेरे बताने पे नहीं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक जा रहे हैं हम, बहुत बारीक है ये, मेरे बताने पे नहीं। आपने देखा इमेज, जनवरी 1 को आपने इमेजेस देखना चालू किया माइंड में, फेब तक आपको रियलाइज हुआ कि मैं अब और ज्यादा उसको याद करने लगा हूं। अब आपने ये समझ के कि मैं बार बार मेमोरी प्ले कर रहा था इस वजह से याद आ रहा है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, आपने इसको क्वेश्चन किया कि वाई द हेल मेरा जो याद है उस लड़की के लिए वो बढ़ गई। तो आपका माइंड आपको बताएगा कि अच्छा वो देख, पार्थ ने एक बार बात बोली थी कि अंदर तू बार बार प्ले करता रहेगा, तो याद बढ़ी इस वजह से क्योंकि अंदर। अब आपने क्वेश्चन करके अपने अंदर देखा ही है, तो क्वेश्चन करने से पहले भी आपको अवेयर तो रजिस्टर तो पहले करो, ओके 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 पहले जानो तो कि क्यों हो रहा है। यस सर, बार बार प्ले कर, मतलब सर जस्ट अवेयरनेस इज नॉट एन आंसर, क्योंकि अवेयर होगे तो आप मेमोरीज और ज्यादा आने लगेंगी, फिर और ज्यादा आने लगेंगी, हाँ, फिर पूरा माइंड हाईजैक हो जाएगा। यस, यू हैव टू क्वेश्चन इट। जस्ट अवेयरनेस से ये होता है कि अच्छा क्या क्या चल रहा है, तो आप रिट्रीव कर सकते हो कि आपको लाइक थ्रू इंटेलेक्ट आपको क्वेश्चन करना है कि लाइक ये क्यों कर रहे हो, हाँ, कि क्यों हुआ कि दिसंबर तक मैं निशा को कम याद करता था, जनवरी फेब से मैं ज्यादा याद करने लगा, ये बीच में क्या हुआ ऐसा? क्वेश्चन लाओ। तो क्वेश्चन जैसे ही लाओगे आपका माइंड ऑटो सजेस्टर है, वो सजेस्ट करना चालू करेगा, हो सकता है इसकी वजह से, हो सकता है इसकी वजह से, हो सकता है इसकी वजह से। तो एक एक चीज आप अप्लाई करके देखोगे, एक चीज आप अप्लाई करके देखोगे, फिर क्या होगा, आपको उसमें से एक चीज पता चलेगी, ओके मैं कुछ ज्यादा ही रिट्रीव कर रहा हूं उसकी इमेजेस अपने माइंड में। क्या इमेजेस? हो सकता है कुछ सेक्सुअल इमेज हो, सेक्सुअल वीडियो हो सकता है कि उसका हाथ पकड़ा, उसके बातें करने का तरीका, कि मुझे कंसोल करती थी, हो सकता है ये हो। ये जो वीडियोस और इमेजेस चल रहे हैं इसकी वजह से मुझे निशा की याद ज्यादा आने लगी। अब आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो बाकी पूरी दुनिया के बॉयफ्रेंड से अलग है। नहीं, अब आप ह्यूमन पॉसिबिलिटीज को, ह्यूमन पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहे हो, क्योंकि अब आपकी लैबोरेटरी आउटसाइड नहीं है, अंदर है। आप एक इंटरनल साइंटिस्ट बनते जा रहे हो, अंदर ही अंदर चल रहा है सब कुछ। अच्छा ठीक है, दिसंबर में नहीं आ रही थी, जनवरी में, अच्छा जनवरी में मैं ज्यादा सोच रहा था, इस वजह से फेब में मेरी यादें बढ़ गई और उसकी वजह से सफरिंग बढ़ गई। तो इसका मतलब कांटेक्ट सिर्फ बाहर नहीं है, कांटेक्ट अंदर थॉट से भी है। पकड़ के रखे उसको, एकदम ऐसे जाने नहीं दे रहे उसे। यस, पकड़ के रखे हैं और बार बार रिट्रीव कर रहे हैं क्योंकि प्लेजर मिल रहा है ना। यस सर, प्लेजर तो सर मेमोरी से प्लेजर मिल रहा है। मेरे अंदर हमेशा से एक मोटिव हमेशा से ये रहता था कि लाइक अगर ये सारी वीडियोस में देख लूंगा तो एक ऐसा प्लेजर आएगा जिसका कोई पेन ही नहीं होगा। मतलब सर हम हर कोई एक ऐसा प्लेजर खोज रहे जिसका कोई पेन ही ना हो। बिल्कुल गलत अप्रोच है ये, है ना। जो भी देखिए, अब ये आपने क्या एक कंक्लूजन बनाया, यही मैं बात करता हूं क्वेश्चनिंग के सेशन में, क्या आपने कंक्लूजन बना दिया, आपने क्वेश्चन किया इसको, क्या आप अवेयर हो कि आपने क्या कंक्लूजन बनाया? पहले तो ये नंबर स्टेप 1। जैसे अभी मैंने देखा तो आपके अंदर क्या चल रहा था, अब मैं आपको अवेयर कर रहा हूं उसके, अब मैं अवेयर कर रहा हूं आपके माइंड में क्या चल रहा है। अब आपको खुद पहले तो अवेयर होना है, नंबर 2 आपको क्वेश्चन करना है इसको कि अच्छा ओके, ये मैंने जो कंक्लूजन बनाया था स्पिरिचुअलिटी में जाने से सारी सफरिंग खत्म हो जाएगी, ये एकदम सरासर झूठ है, तो सच क्या है? अच्छा ये झूठ कैसे बना, पहले ये तो देखूं। ये झूठ मुझे मालूम है सर कैसे बना।
हाँ मालूम है। तो अब आपको मैं बस आपके मेमोरी में जो मेमोरी पड़ी वो मैं सामने ला रहा हूं बस आपके, ये आपको खुद करना है। ओके, यू अंडरस्टैंड दैट? निशा वाले एग्जांपल पे आते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। यस सर, दिसंबर तक यादें आ रही थी, कम आ रही थी, जनवरी में ज्यादा आने लगी, इस वजह से फरवरी में सफरिंग ज्यादा बढ़ गई। यहां तक आ गए? तो अब आपको इसको अंदर क्या करना है कि ओके, संपर्क इज द की ऑफ सफरिंग अल्टीमेटली। तो आपने क्या किया, कॉन्टैक्ट कहां खत्म किया, अंदर खत्म करना चालू किया। क्यों? इसके लिए भी आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि माइंड आपसे पूछेगा कि व्हाई द हेल डू यू वांट टू नॉट रिमेंबर दोज इमेजेस और वीडियोस। आपका माइंड आपसे कन्वर्सेशन करेगा, क्योंकि सर प्लेजर तो मुझे मिल रहा है। हाँ फिर एग्जैक्टली। क्यों हटाना चाह रहे हो? तो क्यों हटाना चाह रहे हो? तो उसको आपको दिखाना होगा, भैया देखो अगर तुम ऐसे ऐसे करते रहे तुम्हारे साथ ये होगा। और द मोमेंट यू सी इट कि जनवरी में ये हुआ, माइंड ने ऑलरेडी देख लिया है। और ये सर एक्चुअली में देखना, लाइक थियराइज नहीं करना है क्योंकि ये होगा ये होगा ये होगा, इस मूवमेंट को अंदर देखना है एकदम आराम से। एकदम आराम से मूवमेंट को देखिए। तो ओम जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम बोलते हैं ओम। नॉट ओम की इनका नाम ओम है, वो वाला ओम नहीं, इनका नाम यहां पे ओम है। तो आपका जो ओम है, यानी जो बंदा आपके अंदर बैठा हुआ है, उसको आपको दिखाना है, ये सबकॉन्शियस माइंड को। ओके, अभी आपको सब रिट्रीव तो हो रहा है मेमोरी में, लेकिन आपने जागरूक नहीं हुए हो उसमें अंदर की तरफ। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं अभी आपको क्या करना है, सब कुछ अपने अंदर खुद देखना है। पहला नंबर है अवेयरनेस, यस फिर होगी क्वेश्चनिंग, फिर होगा फिर चेंज, चेंज। उसके बाद ही चेंज हो सकता है। अब आपने देखा निशा अच्छा इसकी वजह से आ रही है, निशा जी और चेंज में भी सर वैलिड रीजंस, लाइक ऐसे कुछ भी रीजंस नहीं फेंक सकते हो। आपने अब आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि यार एक तरफ इंफॉर्मेशन पड़ी है कि जो प्यार करते हैं वो जंग में भी कूद जाते हैं, और एक तरफ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है कि मरना भी नहीं है मुझे क्योंकि ये लोग घर वाले मार डालेंगे। हाँ सर, तो मैं क्या करूं, क्या मर जाऊं इसके लिए? तो भाई आपको क्यों करना है? अब देखो ये तो वो भी सोच सकती है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, पर वो कह रही है मैं अपने घर वालों की मर्जी से शादी करूंगी। यस सर। तो आप क्यों कह रहे हो? ओके, आप क्यों कह रहे हो? क्या वो एग्रीड है? अगर एग्रीड है तो अब मुझे वेज निकालने हैं कि मैं कैसे इसको वहां लड़की को घर से निकालूं, और फिर कहीं पूरा प्लान बनाओ आप कि मैं यहां जाके रहूंगा, हो सकता है उत्तराखंड में किसी गांव में जाके बस जाऊंगा, कुछ भी हो। अगर मीडिया पे जा सकते हो आप, पता नहीं, उसके देखिए बहुत सोल्यूशंस है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि देखिए मैं नहीं कर पाऊंगी आपसे शादी तो मैं पापा की मर्जी से शादी करूंगी तो ठीक है। अब आपने कहा चलो ठीक है, अब ये एक प्रॉब्लम नई प्रॉब्लम आ गई है कि अब वो पापा की मर्जी से शादी करेगी, ठीक है ओके। अब मैं हूं माइंड ऑब्जर्वर, मेरे से ऊपर कोई है नहीं, यस सर। ठीक है। आपको पहले ये करना है, क्योंकि वंस यू हैव बिकम अ माइंड ऑब्जर्वर, अब आप कुछ भी, यू हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। ओके सर। ह्यूमन माइंड की आपने पोटेंशियल ट्रिगर करना चालू कर, नॉट कि आपने कोई पढ़ा और उसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आप कुछ बना रहे हो, नॉट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब आपने कहा कि ओके ये प्रॉब्लम आ गई है, यस, अब मुझे क्या करना चाहिए? लड़की ने बोल दिया मैं नहीं करूंगी, अब उसका पत्ता कट, क्योंकि यू कैन नॉट कंट्रोल अ ह्यूमन। यस सर। पत्ता कट, अब मुझे देखना है क्या करना है। तो अब मेरे अंदर एक बहुत सफरिंग आ रही है, तो अब मैं सिर्फ इस सफरिंग को देख सकता हूं, क्योंकि ये सफरिंग चलने वाली है 6-7 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें लॉ ऑफ गिव एंड टेक इन्वॉल्व है। लॉ एंड गिव एंड टेक, लॉ ऑफ गिव एंड टेक जो होता है यूनिवर्स का एक अनदर लॉ, जैसे लॉ ऑफ एक्टिविटी के बारे में बताया आपको। यस सर। गिव एंड टेक में क्या होता है कि आप मजे मत लो, यूनिवर्स का कहना है। अच्छा, अगर आप मजे लोगे और जो मजे का स्रोत है वो जाएगा तो आपको उतनी ही सजा मिलेगी। प्रॉब्लम क्या है? आई वॉन्ट टू गो इन टू द रिलेशनशिप, बट इफ द ब्रेकअप इज देयर आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट। You cannot come out of it. It cannot possible. The move on, the so-called भाई तू move on कर जा जल्दी से, is not possible. ये सर, आप प्लेजर लेने जाओगे तो पेन आपको मिलना ही है। प्लेजर के पीछे ही पेन होता है। यस सर। प्लेजर आपने खरीदा यूनिवर्स से, इस दुनिया से, इस देश से, इस अपने प्रदेश से, अपने शहर में किसी लड़की से, या वो भी एक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है। आपने लिया तो आपको
ये सब आता है जैसे दो कितना तगड़ा है कि जो वो दुकानदार वो जो है वो जैसे यूनिवर्स एक दुकानदार की तरह है, उसने दिया तो सामने से वो दिख रहा है बढ़िया है, लेकिन पीछे वो चाइना प्रोडक्ट है। मतलब साथ में उसने सफरिंग भी बेच दी आपको। आप ये नहीं कह सकते कि ये यूनिवर्स से मैं ये ना प्लेजर खरीद रहा हूं और सामने तो बड़ा अच्छा दिख रहा है कि मैंने देखा अरे वाह बड़ा प्लेजरेबल है, अच्छा पैकेजिंग तो अच्छी है, लेकिन आपको ये नहीं पता इसके अंदर पेन छुपा हुआ। आपने द मोमेंट यू हैव टेकन इट यू हैव बॉट द पेन ऑल्सो। यस सर, ये तो है। आपने पेन भी खरीद लिया।